अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है और स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस यूनिट 4 है और गैसेस पर लेक्चर नंबर 32 में आप लोगों के सामने लाए। एवोगाड्रो लॉ हमारा स्टार्ट है और एवोगाड्रो लॉ पर छोटे छोटे लेक्चर रह रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और एवोगाड्रो लॉ पर लेक्चर 07 है। एवोगाड्रो लॉ पर ये आखिरी लेक्चर होगा। एक एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में लाया हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो एमसीक्यूज़ जो ये इंपॉर्टेंट है ईटीएम डिकेट के लिहाज से कि मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ मैक्सिमम एट, मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कब मैक्सिमम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कब इसका मैक्सिमम रहेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 एम है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 एम है। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से मुराद क्या है कि सारा डिग्री सेंटीग्रेड में हम ले रहे हैं। तो एक तो आप प्रेशर को ले लें 180 एम, यहाँ भी 180 एम, यहाँ भी 180 एम है, यहाँ भी 180 एम है और यहाँ भी 180 एम। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर है केल्विन में लेती हैं, केल्विन में होता है 273 केल्विन और सेंटीग्रेड में लेना चाहती हैं तो ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद कर लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ये बराबर है 273 केल्विन। चूँकि यहाँ पर सारे सेंटीग्रेड में है तो हम इसको सेंटीग्रेड में ले लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे, ये आप ले लें। अब आपको ये पता है कि पी वी बराबर है एन आर टी के, पी वी बराबर है एन आर टी के। इसमें अगर मैं वॉल्यूम को रखूँ अलहदा तो ये हो जाएगा एन आर टी और डिवाइडेड बाई पी, ये मेरे पास आ जाएगी एन आर टी और डिवाइडेड बाई पी। इसमें नंबर ऑफ मोल्स और आर कांस्टेंट है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ वी इज़ इक्वल टू, यहाँ पी भी कांस्टेंट है, चेक कर लें। पी भी यहाँ 180 एम है, यहाँ पर भी 180 एम है, यहाँ पर भी 180 एम है और यहाँ पर भी 180 एम है, कांस्टेंट है हमारे पास। इसलिए ये नंबर ऑफ मोल्स आर और पी इन तीनों को कांस्टेंट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, अलहदा करता हूँ, एन आर और पी मल्टीप्लाई बाई टी कर देता हूँ। इसको लिख देता हूँ v इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई टी। तो v इज इक्वल टू v, कांस्टेंट को ख़त्म करो तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी और t, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना v की मोलर वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो जितना ये ज़्यादा इतना ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बी का आ रहा है तो मोलर वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा होगा। तो इस ऑप्शन को हमने टिक करना है। अब अगर आप इस तरह है कि प्रेशर आपको कांस्टेंट नहीं दिया गया तो आपने क्या करना है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी पी वी इज इक्वल टू, जो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टी बटा वी आ जाएगी। यानी यहाँ इसको कांस्टेंट हम ले रहे हैं एन और आर को, एन और आर को। तो अगर ये वैल्यू आ जाए यानी इसमें हम ये ले सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बटा पी के, तो आपने इस वैल्यू को निकाल लेना है। ये वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है, आपके टी और पी को डिवाइड करते जाएं, फिर आपने वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर जो है 0 1 है, टेम्परेचर आपके पास जो आ रहा है 0 और 1, तो आपने यहाँ पर ए में क्या करना है, ए में कि 0 डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो ये तो 0 आ जाएगा, वैल्यू ए में 0 आ जाएगी। यहाँ पर लेट सपोज आपके पास ATM 2 है, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ आपने क्या करना है कि टेम्परेचर डिवाइडेड बाई प्रेशर है ना,
तो यहाँ पर बी में आपने क्या करना है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर है। टेम्परेचर 140 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये जाएगा 2 7 14 और 70 रेशियो आ जाएगी इसकी। लेट सपोज यहाँ टेम्परेचर जो है मेरे पास, जो है प्रेशर जो है मेरे पास 5 है, 5 ATM है। तो सी में मैंने क्या करना है कि T डिवाइडेड बाई P करना है। T मेरे पास 50 है और प्रेशर मेरे पास 5 है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 1 5 10 रेशियो आ रही है। और इस तरीके से अगर ये 80 है और यहाँ टेम्परेचर लेट्स प्रेशर में 10 ले रहा हूँ, डिफरेंट ले रहा हूँ ना, तो यहाँ डी में टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है 80 और प्रेशर आ रहा है 10, तो ये आ जाएगा 8। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू जो V जो है ना, V इस वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, इस सारी वैल्यू की किसकी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 70 आ रहा है टेम्परेचर और प्रेशर की रेशियो, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर की रेशियो 10 आ रही है, 8 आ रही है, किसकी ज़्यादा आ रही है, तो बी की ज़्यादा आ रही है। तो अगर आपने देखना है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो इस तरह लगाएं, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर की तरह वेरिएबल आ रहा है, तो टेम्परेचर और प्रेशर की रेशियो निकालने मैक्सिमम कौन सा आ रहा है उसको आपने टिक कर देना है। तो ये एक MCQs है जो एवोगाड्रो लॉ के साथ रिलेटेड है। मैं सेट पर इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है, ये फ़िक्र मैं कहता रहता हूँ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आपसे गुजारिश है मेरे लिए दुआ किया करें। मैं चाहता हूँ एक क्वालिटी एजुकेशन हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर या कहीं दुनिया के कोने के अंदर कोई बच्चे केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक क्वालिटी नॉलेज केमिस्ट्री के ज़रिए हम उनको पहुंचा सकें। और इसके लिए एक बस गुजारिश है, आप पढ़ें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इधर उधर की बातों को छोड़कर अपनी मेहनत की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।